हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस का पूरा काम ख़त्म कर नामजुन के पास आता है और बड़े ही पोलाइटली उससे कहता है, अप्पा मुझे अब जाना चाहिए। काफ़ी रात हो चुकी है और तायंग भी मेरा वेट कर रहा होगा और आपको भी अब घर पर जाना चाहिए। ओमा भी आपका वेट कर रही होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यन स्माइल करता है और जंगकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रखकर कहता है, थैंक यू सो मच सन, इतनी अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए। वरना शायद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज की मीटिंग कैंसिल होने वाली है। तुम अपना संडे ख़राब कर यहाँ आए हो और इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और आरएम से कहता है, आप मुझे सन भी कह रहे हो और ऐसी बातें भी कर रहे हो। अगर मेरे अप्पा का काम होता तो क्या मैं नहीं आता? आप भी मेरे अप्पा हो और ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग इमीडिएटली जंगकुक को हक करता है और कहता है, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था तायंग को लेकर। तुम एक परफेक्ट हस्बैंड हो इसके लिए और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे तेते का हस्बैंड जो है वो इतना अच्छा और इतना काइंड पर्सन है। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक भी आरएम को हक बैक कर कहता है, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तायंग के लिए मुझे पार्टनर चुनने के लिए। मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ अप्पा। तायंग जैसा काइंड लड़का आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यन स्माइल करता है और हक ब्रोक कर कहता है, ठीक है अब तुम घर जाओ, तायंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा और पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। आर्यन की ये बात सुनकर जंगकुक हेड नोट करता है और अपना बैग लेकर आर्यन के केबिन में से निकल जाता है। युंगी बाहर फ़ोन पर जिमिन को बात कर रहा था। जंगकुक को देखकर युंगी फ़ोन रखता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, घर जा रहे कुकी? युंगी को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना हेड नोट कर कहता है, हाँ यंग, घर जा रहा हूँ। काफ़ी देर हो चुकी है और तायंग भी मेरा वेट कर रहा है। युंगी जंगकुक को खुश देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, तायंग अब तुम्हारा लाइफ पार्टनर है और मेरे ख्याल से तुम्हें उसी पर फोकस करना चाहिए। अपनी सारी पिछली बातें भुलाकर, स्पेशली वो वन नाइट स्टैंड वाली बात भुलाकर। वन नाइट स्टैंड की बात फिर से सुनकर जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। कुछ देर के लिए जंगकुक उस बारे में भूल ही गया था। जंगकुक को फिर से उदास देखकर युंगी जंगकुक के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, देखो कुकी, शायद वो लड़का भी भूल गया होगा या फिर वो लड़का भी ऐसा ही होगा। तो प्लीज़ किसी अजनबी के बारे में सोचकर अपनी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तायंग बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं चाहूँगा कि तुम पूरा फोकस उस पर रखो, अपना प्यार उस पर दिखाओ, ना कि किसी और चीज़ में। और वैसे भी तायंग को कैसा लगेगा अगर उसे पता चलेगा तो उसका हस्बैंड किसी लड़के को ढूंढ रहा है जिसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक हैवी ब्रीथ लेकर कहता है, आई नो यंग, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैं अभी भी गिल्टी हूँ कि पता नहीं मैंने उस लड़के के साथ नशे में क्या किया था। अगर वो एक बार मिल जाए और मैं उससे एक बार माफ़ी मांग लूँ और वो जो चाहता है मैं उसे दे दूँ तो मेरे दिल का काफ़ी बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि उस लड़के से मिलना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और रही बात तायंग की, मैंने पहले ही उसे मेरे वन नाइट स्टैंड के बारे में बता दिया है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुमने उसे बता दिया? और कब? और तायंग का इस पर क्या रिएक्शन था? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है,
मैंने ये सब तायंग को शादी के पहले ही बता दिया था, लेकिन तायंग बहुत समझदार है। उसने मेरी बात समझी और मुझसे ये भी कहा कि मेरा जो भी फैसला होगा वो उसमें मेरा साथ देगा। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ यंग कि मुझे तायंग जैसा हस्बैंड मिला। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगे स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, तायंग सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार है। अब तुम जाओ, वो बेचारा घर पर अकेला ही होगा। मैं भी बचा हुआ काम कर कर ऑफिस से बस निकल ही रहा हूँ। युंगी जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक युंगी से कहता है, हाँ यंग, और उस लड़के को भी फिर से ढूंढने का ट्राई करना। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, बस तुम्हारे लिए मैं उस लड़के को फिर से ढूंढने का ट्राई करूँगा। ये बात कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक हैवी सिंग करता है और अपने आप से कहता है, तुम जो कुछ भी हो, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो उसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम एक बार मेरे सामने आ जाते तो मेरे दिल का बोझ हल्का होता। ये कहने के बाद जंगकुक ऑफिस से बाहर निकल आता है और अपनी कार में बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तभी उसे फ़ोन पर तायोंग का मिस कॉल दिखता है। तायोंग का मिस कॉल देखकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक अपना फ़ोन हाथ में लेकर कहता है, हाँ हाँ, मैं बस घर आ ही रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार कर दिया, पर क्या करूँ, अपनी फीलिंग्स समझने में हर वक्त थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेता हूँ। और मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच तायोंग, अपना पार्टनर। मैंने तुम्हें चुनकर अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है और अब मैं ये बात चाहकर भी नहीं छुपा सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं बस जल्दी से जल्दी घर आकर तुम्हें हक कर कर ये बताना चाहता हूँ कि आई लव यू तायोंग सो मच, आई लव यू माई हस्बैंड। ये कहने के बाद जंगकुक फिर से अपनी बनी स्माइल के साथ कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। आधे घंटे बाद ड्राइव कर कर जंगकुक जियोन मैंशन में पहुंच जाता है। मैंशन की लाइट ऑफ थी, जिसे देखकर जंगकुक को लगा कि शायद तायोंग सो गया है। इसलिए जंगकुक बड़े ही केयरफुली मैंशन के अंदर आता है और अपने रूम में आकर स्लोली डोर ओपन करता है। तायोंग बड़े ही पीसफुली पिलो को हक कर कर सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही केयरफुली तायोंग के बेड के पास आकर तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे और तुम तो सो रहे हो। फिर जंगकुक अगेन तायोंग के चेरी रेड लिप्स को देखने लगता है और उन्हें बड़े ही सॉफ्ट तरीके से टच कर कर कहता है, आज मेरे साथ तुम्हारी फर्स्ट किस हुई तायोंग, और मैं ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये कहने के बाद जंगकुक अगेन नीचे झुककर तायोंग के लिप्स की एक इमीडिएटली स्मॉल किस करता है। तभी तायोंग जंगकुक का हैंड नींद में ही पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर उसे टाइटली हक कर कर वहीं पर सो जाता है, तायोंग के बैक को बड़े ही जेंटली रब करते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग को अपने विज़िट पर एक ग्रिप महसूस होती है, इसलिए तायोंग अपनी नज़रें ऊपर कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग के विज़िट को टाइटली होल्ड कर कर सोया हुआ था, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और अपने आप को जंगकुक की टाइट ग्रिप से फ्री करने लगता है। लेकिन जंगकुक ने तायोंग के विज़िट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर रखा था। तायोंग कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहा था, जिसकी वजह से
जंगकुक की भी नींद खुल जाती है और जंगकुक स्लोली अपनी आईज ओपन कर अपनी क्यूट बियर की तरफ देखने लगता है, जो अपनी विजिट को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जंगकुक तांग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपनी डीप मॉर्निंग वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैंने तुम्हारी विजिट ऐसी होल्ड कर रखी हुई है तो? जंगकुक की वॉइस सुनने के बाद तांग पूरी तरीके से फ्लिंच हो जाता है। फिर तायंग स्ट्रगल करना बंद कर अपने शाय फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो नहीं, दरअसल मुझे बाथरूम जाना था, इसलिए मैं वो। ये कहने के बाद तायंग अगेन नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तांग को इतना शर्माता हुआ देखकर स्माइल करता है और स्लोली अपना हैंड जंगकुक की विजिट पर से हटाकर कहता है, ठीक है, लो, अब तुम बाथरूम जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। जंगकुक बेड पर से उठकर बैठ जाता है और तांग के पास आकर उसके फोरहेड की बड़े ही प्यार से किस लेकर कहता है, गुड मॉर्निंग तेई। जंगकुक जैसे ही तांग को किस करता है, तांग का फेस अगेन पूरा रेड हो जाता है और तांग जंगकुक को देखे बिना ही गुड मॉर्निंग कहकर बेड से उठकर बाथरूम की तरफ भागने लगता है। जंगकुक तांग को इतना ज़्यादा शाय फील करता हुआ देखकर हंसने लगता है। तायोंग बाथरूम में आकर बाथरूम का डोर नॉक कर देता है और मिरर के पास आकर अपने आप को देखते हुए कहता है, ये मेरा दिल इतना फास्ट क्यों धड़क रहा है? मुझे हमेशा क्या हो जाता है जब भी मैं जंगकुक के पास होता हूँ। सर ने मुझे कल किस किया और आज सुबह पता नहीं ये मुझे दिन ब दिन हो क्या रहा है। सर तो मुझे पागल कर रहे हैं। तायोंग जंगकुक के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। तभी तांग को अगेन डिजीनेस फील होती है, जिसकी वजह से तांग अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, ये मुझे बार बार अजीब से चक्कर क्यों आने लगते हैं? पता नहीं, शायद डॉक्टर को दिखाना होगा। और वॉमिटिंग भी फील होती है, शायद फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। पता नहीं क्या ऐसा वैसा खा लिया था। ये बात कहकर तायंग शावर ऑन करता है और शावर लेने लगता है। और यहाँ बेडरूम में जंगकुक अभी भी तांग के बारे में सोचकर हंस रहा था और कहता है, ये लड़का दिन ब दिन मुझे पागल कर रहा है। बस मैं एक बार तांग को कह दूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, फिर हमारे बीच में कोई दूरियां नहीं रहेगी। ये बात कहकर जंगकुक अगेन अपनी बुक रीड करने लगता है। तभी जंगकुक को बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। तायोंग अपने शाय फेस के साथ बाथरूम से बाहर निकलता है और जंगकुक तो बस अपने हस्बैंड को ही अपनी लवली आइज से देखने लगता है। तायोंग अच्छी तरीके से जानता है कि जंगकुक उसे देख रहा है, जिसकी वजह से तांग और भी ज़्यादा नर्वस और शाय फील करने लगता है। तांग स्लोली चलकर ड्रेसिंग टेबल के पास आता है। तभी तांग को अचानक से काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होती है और तायोंग जंगकुक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, सर। ये बात कहने से पहले ही तायोंग नीचे गिर जाता है। जंगकुक तांग की आवाज़ सुनकर ज़मीन की तरफ देखता है और तांग को फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ देखकर जंगकुक भागते हुए तांग के पास जाता है और तांग के हेड को अपने लैप पर रखकर कहता है, तेई, व्हाट हैपेंड? अपनी आंखें खोलो, तुम अचानक से बेहोश कैसे गिर गए? तांग, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मुझसे मजाक करना बंद करो। लेकिन तांग अपनी आइज़ नहीं खो रहा था, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका था। तांग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जंगकुक इमीडिएटली तांग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर अपनी कार में लेकर आता है और कार को ड्राइव करना शुरू करता है। जंगकुक तांग का हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, ते प्लीज़,
मजाक करना बंद करो और अपनी आंखें खोलो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूँ। लेकिन तायोंग जंगकुक के कोई भी बातों का रिस्पॉन्स नहीं करता। वो बस अनकॉन्शियस गाड़ी की सीट पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और फास्टली अपनी ड्राइव करना शुरू करता है। कुछ देर बाद तायोंग और जंगकुक दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर हॉस्पिटल में भागते हुए आता है और ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर का नाम चिल्लाने लगता है। जंगकुक की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर को देखकर जंगकुक डॉक्टर के पास आकर अपनी वरी ट्यून में उनसे कहता है, डॉक्टर प्लीज़ चेक माई हस्बैंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। ये अचानक मुझसे बात करते करते बेहोश हो गया और अपनी आंखें नहीं खो रहा। डॉक्टर तायोंग को देखता है और नर्स और वार्ड बॉय से कहता है कि स्ट्रेचर लेकर आओ। नर्स और वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आते हैं और डॉक्टर तायोंग को चेक करने के लिए अपने केबिन में लेकर आते हैं। जंगकुक भी डॉक्टर के पीछे पीछे केबिन में चला जाता है और तायोंग को देखकर कहता है, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होना था। मैं जब भी को अपनी लाइफ में खुश होता हूँ तभी ऐसा क्यों होता है। पता नहीं मेरे तायोंग को क्या हो गया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। डॉक्टर जंगकुक को देखकर कहता है, सर आप प्लीज़ अभी बाहर जाइए। आपके हस्बैंड को जैसे ही होश आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन जंगकुक अगेन तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, नहीं मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर हैवी ब्रीथ लेकर तायोंग से कहता है, सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हॉस्पिटल है, आप प्लीज़ कुछ देर बाहर वेट कीजिए। हम आपका हस्बैंड जैसे ही होश में आएगा आपको बता देंगे। डॉक्टर की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ अपनी टीयरी आइज़ के साथ देखकर रूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक चेयर पर बैठकर तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, तायोंग प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से होश में आ जाओ। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर मेरी कोई गलती है प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, बस मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ये कहने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।